प्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम सामाजिक अध्ययन का पाठ 8 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है उपयोगी सेवाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 8 उपयोगी सेवाएं। तो उपयोगी सेवाएं क्या होती हैं, इस पाठ में हम देखते हैं। बच्चों, हमारे घरों के आसपास ऐसे कई स्थान होते हैं जहां से हम विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त करते हैं। इनके माध्यम से हम अपने दैनिक जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इन सेवाओं में बाजार, डाकघर, बैंक, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि सम्मिलित। तो इस तरह से सेवाएं क्या है जो हमारी हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे कार्यों को पूर्ण करने में, हमारी सहायता करने में। जो भी लोग हमारी क्या हमें इस प्रकार की मदद दे रहे हैं, वो क्या है, वो हमारे लिए सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली सेवा जो है बाजार। बाजार में क्या होता है, देखिए बाजार में हमारी दैनिक आवश्यकता की सभी चीजें प्राप्त हो जाती है। हम ताजी सब्जियां और ताजे फल खरीदने के लिए प्रतिदिन बाजार जाते हैं। तो हमें क्या, बाजार में ताजे फल ताजी सब्जी हर दिन प्रतिदिन हमें मिल जाती है आसानी से। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी सेवा हमें प्राप्त होती है, हमारा भोजन। ठीक है, हलवाई मिठाई, समोसे, दही और नमकीन बेचता है। तो इस तरह से हमें अच्छे स्वादिष्ट भोजन हलवाई के यहाँ से हमें बाजार से आसानी से सुलभ हो जाते हैं। ठीक है, कन्फेक्शनरी। कन्फेक्शनरी की दुकान पर ब्रेड, दूध, मक्खन आदि मिलते हैं। ताजे भोजन की आवश्यकता हमें होती है, हमें बाजार पर आसानी से मिल जाती है। ठीक है, स्टेशनरी की दुकान पर पेन, पेंसिल, कॉपी, पुस्तकें आदि है। बाजार में रेडीमेड कपड़े, दवाइयों और खिलौनों की दुकान भी होती है। किराने की दुकान से हम अनाज, दालें, मसाले, चीनी, मेवा, घी, साबुन आदि खरीदते हैं। तो इस तरह से ग्रोसरी का सामान भी बहुत अच्छे से आसानी से हमें मिल जाता है बाजार। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे जीवन जीवित रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है और ताजे भोजन की आवश्यकता, स्वच्छ भोजन की आवश्यकता हमें हर दिन बाजार में आसानी से मिल जाता है। तो ये सबसे बड़ी सेवा है हमारे लिए। ठीक है, अगला देखिए डाकघर। डाकघर में क्या होता है, देखिए डाकघर के माध्यम से हम अपने मित्रों को पत्र और शुभकामनाएं भेजते हैं, पार्सल भेजते हैं। इस तरह से कई तरह से डाकघर कई प्रकार के कार्य हमारे करता है, हमारी सहायता करता है। हम डाकघर से पोस्ट कार्ड या अंतरदेशीय पत्र खरीदते हैं जिन पर डाक टिकट छपे या लगे होते हैं। ठीक है, इस तरह के छपे लगे होते हैं, जो अंतरदेशीय पत्र भी होते हैं, पोस्ट कार्ड या अंतरदेशीय पत्र कहते हैं, उसमें डाक टिकट छपे होते हैं। ठीक है, इन पर हम समाचार और पाने वाले का पता लिखते हैं। तो इन पर क्या होता है, हम समाचार और पाने वाले का पता लिखते हैं। क्या हमारा संदेश है, क्या बात हमें अपना संदेश, क्या संदेश हमें अपने मित्र या अपने सगे संबंधी को पहुंचाना, वो हम इस पर लिखते हैं। हम कागज पर लिखे पत्र को सादे लिफाफे में भी रख सकते हैं। सादे लिफाफे पर डाक टिकट लगाए जाते हैं। इस तरह से हम डाक टिकट खरीदते हैं और सादे लिफाफे पर लगाकर पता अच्छे से लिखकर अपना संदेश भेजते हैं अपने मित्र के संबंध। ठीक है, और वो भेजने का कार्य कौन करता है, सही स्थान सही समय पर भेजने का कार्य डाकघर द्वारा किया जाता है। तो ये भी हमारी सबसे बड़ी सेवा हुई। ठीक है, पत्रों को हम पत्र पेटिका में डाल देते हैं। कैसे होता है, देखिए लिखकर पहले हम लिखते हैं अच्छे से, उसको अच्छे से पत्र को लिखकर हम किस में डाल देते हैं, पत्र पेटिका में। इस तरह की पत्र पेटिका होती है, उसमें डालते हैं। पत्र पेटिका का रंग लाल होता है। डाक कर्मचारी उनमें से पत्र निकालकर उन्हें डाकघर ले जाता है। अलग अलग नगरों के पत्रों को अलग अलग छांटा जाता है, फिर उनमें से अलग अलग पते के अनुसार अलग अलग उनको पत्रों को छांटा जाता है। इन थैलों को रेलगाड़ी, बस या हवाई जहाज द्वारा दूसरे हवाई जहाज, यानी कि आपने विदेश में भी अगर कोई पत्र भेजा तो फिर हवाई जहाज के द्वारा वो पत्र वहां पर पहुंचता है। बस या फिर आसपास अगर आपने अपने देश में ही उस पत्र को भेजना है तो रेलगाड़ी, बस इसके द्वारा आपका पत्र दूसरे नगर में पहुंच जाता है। ठीक है, प्रत्येक नगर का डाकिया, फिर अपने अपने नगर के डाकिये होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, उन पत्रों को घर घर पहुंचाते जहां जहां उन पत्रों को पहुंचाना है। ठीक है, शीघ्र संदेश हम स्पीड पोस्ट द्वारा भेज सकते हैं। हमें कोई संदेश ऐसा है जो हमें जल्दी शीघ्र पहुंचाना है तो हम स्पीड पोस्ट द्वारा भेज सकते हैं। तो ये तो देखो बच्चों, ये बहुत पहले से ही चलता आ रहा है, क्योंकि इसका उपयोग पहले से ही है। आपका पत्र का उपयोग आज के समय भी इसका प्रयोग हो रहा है।
आज के व्हाट्सएप फेसबुक के समय में भी, लेकिन ये है कि कुछ भी आ जाए आपके नेट के द्वारा, कुछ भी आपकी कितनी भी चीज आ जाए, लेकिन पत्र की महत्व व इसका उपयोग कभी खत्म नहीं हो सकता। इसका अपना उपयोग है जो पहले समय से चलता आ रहा है। ठीक है, अब आ जाइए अस्पताल। अस्पताल अस्पताल वह स्थान होता है जहां बीमार और घायल लोगों का इलाज होता है। चोट लग जाती है उसे घायल कहते हैं। डॉक्टर डॉक्टर उसकी जांच करता है और दवाई लिखता है। नर्स दवाई देती है या पट्टी करती है। अधिक बीमार या अधिक घायल व्यक्ति को अस्पताल में रखते हैं, किया जाता है, कुछ दिनों तक वहां रहता है, स्वस्थ होकर फिर वो वापस अपने घर आता है। वहां नर्स उसकी देखभाल करती है। तो देखिए बच्चों, यदि आप बीमार हो जाओ, रोगग्रस्त हो, तो सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ी जीवन बचाने वाली जो सेवा है वो आपका अस्पताल में एडमिट होता है, आपका इलाज होता है, आपकी देखभाल की जाती है। आप स्वस्थ जब तक नहीं होते तब तक आप वहीं पर रुकते हो। आपको यदि आपको चोट लग जाए तो वहां पे आपकी देखभाल करती है, आपका इलाज किया जाता है, चोट लगने पर आपकी मलहम पट्टी की जाती है। तो इस तरह से आपका अस्पताल भी आपके लिए सेवा प्रदान कर रहा है। ठीक है, पुलिस स्टेशन। अब अजय पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन देखिए, पुलिस हमारी जान माल की रक्षा करती है। चोरों के आने पर, झगड़ा होने पर हमें तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए। पुलिस नगर में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखती है। पुलिस स्टेशन बनाए गए अलग अलग जगह पर। आपके शहर में भी जगह जगह पर पुलिस स्टेशन। यदि देखो पुलिस स्टेशन नहीं होती है, सेवा हमें प्रदान नहीं होती, पुलिस नहीं होती, तो क्या होती, बुराइयां हमारे समाज में फैलती, लोगों में क्या होता है, एक दूसरे में झगड़ा, ऐसी भावना होती। तो पुलिस द्वारा हम वहां पर उनकी सूचना देते, तो वो क्या, वो सबको सब चीजों को क्या है, व्यवस्थित रूप से संभाल लेते हैं। यदि ये नहीं होते तो क्या होता, हमारा समाज बुराइयों से अंधकार में फैल जाता। तो इस तरह से कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा हमारे लिए, हमारे समाज के लिए लाभदायक है। तो उनमें से पुलिस स्टेशन, पुलिस है जो बुराइयों से, चोरों से, ठीक है, और झगड़ों से हमारे समाज की रक्षा करते हैं। इस नगर में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखती है। ठीक है, अब आगे बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन। जब हम किसी दूर स्थान पर जाना चाहते हैं तो हम बस या रेल से जाते हैं। यदि हमें बस से यात्रा करनी हो तो बस हमें बस स्टैंड या बस स्टेशन से मिलती है। इसी प्रकार रेल से यात्रा करने के लिए हमें रेलवे स्टेशन जाना होता है। इस तरह से बस से जाने के लिए बस स्टेशन बनाए गए हैं सरकार द्वारा। ठीक है, और रेल से जाना है तो हमें रेल स्टेशन हमें बनाए गए हैं। तो ये क्या होता है, हमारे ये सब क्या है, सेवाएं हमें हमारे जीवन को आसान बना रही है कि हम कम समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान सुरक्षित जा सकें। तो स्टेशन बनाए गए, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे बस स्टेशन हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, ये सभी हमारे जीवन में हमें सेवाएं प्रदान करके हमारे जीवन को आसान बना रहे हैं। तो इस तरह से बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन क्या है, हमारे लिए सेवा प्रदान करे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये पाठ समाप्त होता है। अभ्यास कार्य पहला देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क देखिए, हलवाई बेचता है, क्या बेचता है, मिठाई समोसे दोनों। पोस्ट कार्ड पर होते हैं, क्या होते हैं बताइए, पोस्ट कार्ड पर क्या होते हैं, डाक टिकट होते हैं, डाक टिकट होते हैं। तो देखिए, पुलिस बनाए रखती है, क्या बनाए रखती है, शांति। दूसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए गए हैं, खाली स्थान आपको भरने हैं। का देखिए, दुकानों से हम अपनी डैश की वस्तुएं खरीदते हैं, आवश्यकता की वस्तुएं। हाँ देखिए, बाजार में रेडीमेड डैश की दुकानें होती हैं, कपड़ों की। देखिए, डाकघर के माध्यम हम अपने मित्रों को डैश भेजते, डाकघर के माध्यम हम अपने मित्रों को डैश भेजते हैं, क्या भेजते हैं, पत्र। हाँ देखिए, डॉक्टर जांच करता है और डैश लिखता है, क्या लिखता है, दवाई लिखता है। ये अभ्यास पूरा हुआ। अगला अभ्यास देखिए, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के गलत का चिन्ह लगाइए। सही, चलिए बच्चों, का देखिए, हम विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त करते हैं, विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, समाज में हमें कितने प्रकार की सेवाएं प्राप्त, हमने इस पाठ में देखा। हाँ देखिए, बाजार में दैनिक आवश्यकताओं की चीजें बेची जाती हैं, सही। देखिए, डॉक्टर रोगी का इलाज करता है, सही।
फिर अगला, शीघ्र संदेश के लिए तार भेजा जाता है, गलत। चलिए अब अगला अभ्यास चौथा देखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों को अच्छे से आप पढ़ेंगे, फिर लिखित रूप में अपने अभ्यास के पाठ के अनुसार आप स्वयं पूर्ण करेंगे। ये अभ्यास आपको जरूर करना है, सभी अभ्यास आपको पूर्ण करना है। तो मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।